तुम मुझे शॉपिंग कराने कब लेके जा रहे हो? इस मंथ तो नहीं हो पाएगा, अगले मंथ तुम्हें ले जाऊंगा शॉपिंग कराने। तुम मुझे कभी नहीं लेके जाओगे शॉपिंग कराने, हर बार यही बोलते हो, अगले मंथ अगले मंथ अगले मंथ, और तुम्हारा अगला मंथ कभी नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है बेबी, अगले मंथ में तुम्हें नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप? क्यों, क्या हुआ? अगर डॉक्टर ऑपरेशन कराने के लिए बोल रहा है तो आप ऑपरेशन करा लो ना। पैसे की टेंशन मत लो आप, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कितना पैसा लग रहा है। बस 50,000? क्या मम्मी, इतनी छोटे अमाउंट के लिए टेंशन ले रहे हो आप? आज शाम तक मैं पैसे भेज दूंगा आपको। फोन कट करो, फोन अभी कट करो तुम। क्या हुआ, दिख नहीं रहा तुम्हें मम्मी से बात कर रहा हूं? दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, पर तुम्हें तुम्हारी मम्मी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। जब भी मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए बोलती हूँ तब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, पर जब भी ये बुढ़िया तुमसे पैसे मांगती है तो तुम्हारे पास हमेशा पैसे होते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? मम्मी को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वो उड़ाने के लिए नहीं मांग रही पैसे। तो फिर किसी सस्ते सरकारी हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन क्यों नहीं करवा देते? क्या जरूरत है 50,000 रुपए खर्च करने की? देखो, ये बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है, अगर तुम में है तो ये लो फोन, तुम ही बोल दो। लाओ, आज तो इस बुढ़िया को सबक सिखा के रहूंगी। ए बुढ़िया, तू अपने जीते जी कभी मुझे खुश रहने देगी या नहीं? देख, मैं तुझे वार्निंग दे रही हूं, अगर आज के बाद कभी भी तूने अपने बेटे से पैसा मांगा तो पैसा तो तुझे मिलेगा नहीं, उल्टा अभी तू गांव के जिस घर में रह रही है उस घर से भी तुझे निकाल दूंगी। अरे मम्मी, आप तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन पे तुम्हारी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी है। इसमें बताना क्या है, तुम्हारी मम्मी हूं या मेरी मम्मी, एक ही तो बात है। तुम्हें बाद में बताती हूँ। मम्मा, क्या हुआ आपको? तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और मैं इवनिंग में ही आ रही हूँ आपके पास। और पैसों की तो बिल्कुल टेंशन आप लेना मत, मैं और सूरज सब संभाल लेंगे। ठीक है मम्मी, ओके बाय। तुमसे बड़ा बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन पे तुम्हारी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी है। मैंने मेरी मम्मी को इतना उल्टा सीधा बोल दिया, वो तो मेरी मम्मी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। मैं तुम्हें इस बात का जवाब दे चुका हूँ, मेरे लिए तुम्हारी मम्मी हो या मेरी मम्मी, एक ही बात है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम चाह रहे थे मैं मेरी मम्मी की नजरों में गिर जाऊं, इसलिए तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई। पता है तुम्हें, तुम जो हमेशा मुझसे बोलती हो ना कि मेरी मम्मी तुम्हें अपना नहीं मानती, अपनों जैसा प्यार नहीं करती, तो उसकी वजह यह है कि तुमने भी कभी मेरी मम्मी को अपनी मम्मी नहीं माना है, मेरी मम्मी को अपनी मम्मी की तरह प्यार नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले जब तुम्हें लग रहा था कि कॉल पर मेरी मम्मी है, तो तुम किसी सस्ते से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने की बात कर रही थी, पर तुम्हें जैसे ही पता चला कि कॉल पर मेरी मम्मी नहीं तुम्हारी मम्मी है, तो तुम्हारी पूरी की पूरी फीलिंग ही बदल गई। अगर तुम्हें मेरी माँ से माँ वाला प्यार चाहिए तो बदले में तुम्हें भी उन्हें बेटी वाला प्यार देना होगा। रुको साहब, ये क्या किया आपने? आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हो? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे साथ किया है उसी के बदले मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए, और आगे से भी जो भी मेरा मन करेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा, और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। मैं आपके घर में मेड हूं और आज मेरा पहला दिन भी है, और आज ही आप मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो? साहब, मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देती हूँ, आप मुझे खरीद पाओ, अभी आपके पास इतने पैसे नहीं है। पैसों की बात तो मुझसे करना ही मत, पैसे तो मेरे पास इतने हैं कि मैं तुझे क्या, तेरी जैसी 4-5 को खरीद सकता हूं। ये देखो, इसमें और भी पैसे रखे हुए हैं, तुम्हें जितने चाहिए इसमें से ले लेना। अभी मैं बाहर जा रहा हूं, 2 घंटे के बाद वापस आऊंगा। वापस आने के बाद तो मुझे तैयार होकर मेरे बेडरूम में दिखनी चाहिए। ठीक है सर। अब तो तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
नहीं नहीं साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे तो आपका जब जो मन करे आप वो कर सकते हो। साहब आप आ गए? आप तो 2 घंटे बाद आने वाले थे। हाँ, मैं आ गया, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नाइस। साहब वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? पैसे चाहिए? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए तो थे, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें और पैसे की जरूरत पड़े तुम ड्रॉर से निकाल लेना। नहीं साहब, वो सारे पैसे तो मैंने ड्रॉर में वापस रख दिए थे। मैं चाहती हूँ आप अपनी खुशी से अपने हाथों से मुझे पैसे दें। ठीक है, देता हूं। ये लो। तुम्हारा खेल खत्म मिस्टर आनंद। खेल खत्म हो गया? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है, बट अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो सुन के तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा मिस्टर आनंद। क्या बोलना क्या चाहती हो? मैं समझ गई हूँ, तुम नकली नोट का धंधा करते हो, और ये नोट जो तुमने मुझे दिए हैं ये सारे नकली हैं। समझ तो मैं उसी टाइम गई थी जब तुम मेरे ऊपर नोट उड़ा रहे थे, पर उस टाइम मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? अभी अभी तुमने ही मुझे ये पैसा दिया है और तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो। ये पैसा मैंने तुम्हें दिया है, सिर्फ इस बात को तुम जानती हो और मैं जानता हूं। और कोई गवाह तो नहीं है तुम्हारे पास जो इस बात को प्रूफ करे कि ये पैसा मैंने ही तुम्हें दिया है? मैं तो सबको बोल दूंगा कि ये पैसा तुम ही अपने घर से लाई थी। तुमने जो मुझे ये पैसे दिए हैं, ये पैसे देते हुए इस मोबाइल में तुम्हारा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं सीबीआई से हूं। मैं लास्ट 6 मंथ से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, बट तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहे थे मुझे। इसी वजह से मैं मेड बन के तुम्हारे घर में आई और तुम मेरे जाल में फंस गए। मैंने अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया है, आते ही होंगे कुछ देर में वो तुम्हें यहां से ले जाने के लिए। लो आ गए तुम्हें ससुराल ले जाने के लिए। चलो आप। अरे भैया नमस्ते। आप यहाँ अचानक से कैसे? आइए अंदर आइए। भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए भैया। सोनालिका है मेरी छोटी बहन, वो लगता ट्यूशन गई है। हाँ भैया ट्यूशन ही गई है, बस आती ही होगी। क्या हुआ? कोनो दिक्कत है का? दिक्कत? नहीं नहीं भैया, वो सब ठीक है, बस वो आती ही होगी। हाँ लो लगता आ गई। आप बैठिए, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, हम दरवाजा खोलने जाते हैं। देखना सोनाली हमको देख के चौंक जाएगी। सोनाली, तुम पढ़ाई करने गई थी या काम करने गई थी?
भैया आप यहाँ कैसे? गांव में सब ठीक है ना? हाँ, गांव में सब ठीक है, लेकिन तुमने इका हाल बना रखा है अपना। भैया मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। शहर में पढ़ाई का खर्चा जितने पैसे आप भेजते हैं उससे कहीं ज्यादा है, और ये आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसने सोचा कि खुद से काम करेगी, खुद मेहनत करेगी और अपना खर्चा खुद उठाएगी। ये पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करती है और काम में तो आप देख ही रहे हैं। भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने परिवार का, अपने पूरे गांव का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे रोकिएगा मत। तूने ये बात अपने भैया को बताना जरूरी नहीं समझा? चल ठीक है, आज से तेरा भाई दिन रात मेहनत करेगा और तुझे पढ़ाएगा। तू खूब मन लगा के पढ़ना और अपने गांव का नाम रोशन करना। थैंक यू भैया। चलो अंदर आओ। इट इज इम्पॉसिबल। इस बच्चे को नहीं खिलाया जा सकता। आपका बच्चा ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका है, जानती हैं आप। अब इसे नहीं गिराया जा सकता, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों गिराना चाहती हैं आप इस बच्चे को? मुझे बस अबॉर्शन करवाना है, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। लेकिन क्यों? आप ये करना नहीं चाहते हैं और मेरे हस्बैंड इस बच्चे को रखना नहीं चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आपके हस्बैंड आया आपके साथ? हाँ आए हैं, बाहर है वो। क्या नाम है उनका? करण। मिस्टर करण, करण बैठिए। बोलिए मैम। देखिए, जो आप चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पैसे चाहिए ना आपको? ये लीजिए, आप तो कर सकती हैं ना। देखिए मिस्टर, ये पैसों की गर्मी किसी और को दिखाइए। जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आपको ये बच्चा क्यों नहीं चाहिए? आप दोनों पति पत्नी हैं, शादी हुई है आपकी। ना आपको किसी को जवाब देना है कि बच्चा क्यों आया, कहाँ से आया, फिर क्यों नहीं चाहते इस बच्चे को? मैम, आपको और पैसे चाहिए ना तो मैं आपको और पैसे दूंगा, लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। अरे मुझे अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, अभी मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, बच्चा ऑलरेडी 4 महीने का हो चुका है, इसका अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। मैम, आपको और पैसे चाहिए तो मैं आपको और पैसे दूंगा, बस आप इनका अबॉर्शन कर दो। बहुत पैसे हैं आपके पास, ये पैसा मैं आपको देती हूँ और एक आदमी का एड्रेस देती हूँ, जाके उसका मर्डर कर दो। मैं क्यों किसी का मर्डर करूंगा? मैं तो बस इनका अबॉर्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। क्यों नहीं करेंगे आप? मुझे भी तो आप वही करने के लिए कह रहे हैं ना। मिस्टर करण, ये भी वही चीज है। आप सीधा सीधा मुझसे किसी का मर्डर करवा रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी गोदी में एक बच्चा खेल रहा है और आप उसी का गला दबा रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं उसका। कैसा लग रहा है आपको? बुरा लग रहा है ना? देखिए, ये भी एक मर्डर ही है। मैं चाहूं तो आप दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस बच्चे को इस दुनिया में आने दीजिए, उसे एक अच्छी लाइफ दीजिए, अच्छे पेरेंट्स बनकर दिखाइए। समझे आप? आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, मुझे माफ कर दो। अब मैं आगे से ऐसा करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बोलिए, किससे मिलना है? आप कौन? आपको किससे मिलना है? जी ये मेरा घर है और आप मुझसे ही पूछ रहे किससे मिलना है। आप हटिए यहाँ से, मुझे अंदर जाने दीजिए। रुको मोना। माँ,
ये मोना है, आपकी बहू। मोना, ये माँ है, आज ही गाँव से आई है। सॉरी माँ जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बैठिए, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ माँ? बहू आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी परसों जो पूजा होने वाली है ना, गांव के सारे लोग आने वाले हैं और बहू को ऐसे देखेंगे तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। संदीप, 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 क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? मेरे अच्छे और ब्रांडेड कपड़े किसने हटाए यहाँ से? क्या हुआ बहू, किस बात पे इतना चिल्ला रही हो? अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आप जाइए, आराम कीजिए। मुझे अच्छे से पता है ये सब किसने किया होगा। मुझे भी तो बताओ बेटा, किसने क्या किया है? किस बात पे तुम लोग लड़ रहे हो? माँ कुछ नहीं, आप जाइए, आराम कीजिए। माँ जी, ये आप ही ने किया है ना? आपको ऐसे भी मेरे छोटे छोटे कपड़े पसंद नहीं है, इसीलिए तो ऐसी बकवास सी साड़ी और सूट रख दिए जो मैं बिल्कुल भी पहनना पसंद नहीं करती। मोना, माँ ने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। माँ आप जाइए, आराम कीजिए। नहीं बेटा, मुझे क्यों तकलीफ होगी तुम्हारे कपड़ों से? हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लगता है मुझे। तो मैं क्या करूँ? अगर आपको अजीब लगा, मैं तो बचपन से ही अपने घर में ऐसी ही पली बड़ी हूँ। अगर मेरे घर में ऐतराज नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एक औरत होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। बस करो मोना, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट तुम अपने गुस्से के आगे सुन कहाँ रही हो? मैंने हटाया तुम्हारे कपड़े। तुम क्यों हटाओगे मेरे कपड़े? तुम्हें तो आज तक मेरे कपड़ों से कभी परेशानी नहीं हुई, फिर ये अचानक। परेशानी मुझे तुम्हारे कपड़ों से नहीं है, क्योंकि घर में पूजा है और गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग पूजा में आने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अपने छोटे कपड़े पहन के पूजा में आओ, जिससे कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। हाँ बहू, एक बार पूजा हो जाए, सारे लोग गांव चले जाएंगे, तो तुम जैसा चाहती हो वैसा रहना। मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम्हारे कपड़ों से, ठीक है बहू? अच्छा, तो तुमने हटाए ये कपड़े, और मैं कब से यही सोच रही थी कि माँ जी ने हटाए होंगे। मुझे माफ करना माँ जी, मैं क्या करूँ, मैं बचपन से ऐसी ही पली बड़ी हूँ। संदीप, क्या किया तुमने बहू के कपड़ों के साथ? सच बताना। अरे वो माँ जी, मैंने बैग में भर के ऊपर रख दिए। चलो अब बता दो कौन सी साड़ी पहननी है। तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी पसंद नहीं चाहिए। मम्मी जी आप बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं? पर मुझे साड़ी पहनना नहीं आती, आप सिखा दोगी ना? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। सारा सामान ले आई मैम ने। कितना टाइम लगाती हो तुम? 4 घंटे से सिर्फ 4 सामान ला रही हो। डिमांड पे भीड़ थी, इसलिए टाइम लगा। ठीक है, जाओ मेरे लिए एक चाय बना के लेके आओ। ठीक है। जी मैम जी। शांति जी। अब तुमसे एक चाय भी नहीं बनती, कितनी चीनी डाली है। छोड़ दो ना, अगर तुमसे काम नहीं होता क्यों जबरदस्ती काम कर रही हो? सॉरी मैम। शांति जी। तुम
तुम नीचे देख रही हो, तुम नीचे साफ नहीं करती हो क्या? मैं मुझसे झुका नहीं जाता, मेरे कमर में दर्द है। साहब आएंगे ना, टेबल सरका के देगी तो मैं झाड़ू करूंगी। परेशान करके रख दिया है। शांति जी ये लो तुम्हारे पैसे, ऐसे? और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। पर मैम हम किसी और को रख लेंगे। रिया, ये क्या कर रही हो? उन्हें काम करने दो। आंटी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या काम करेगी वो? एक काम नहीं होता उनसे, सारा काम उल्टा पुल्टा करते रहती है। हमें किसी अच्छी और यंग मेड की जरूरत है जो अच्छे से काम करे, ना कि आधा अधूरा। रिया, इनकी मजबूरी तो समझो, बेचारी मजबूर है। अगर इनके बच्चे होते तो क्या इन्हें काम करने देते? और अगर हम इन्हें काम से निकाल देंगे तो बाहर इन्हें कौन काम देगा? कैसे चलेगी इनकी जिंदगी? हमसे जितना हो सकता था हमने किया ना। रिया, तुम खुद सोचो, अगर हमारे पेरेंट्स के सामने ये सिचुएशन होती और उन्हें कोई काम से निकाल देता तो तुम क्या करती? माना कि थोड़ी बहुत गलतियां कर देती, पर अपने बच्चों के जैसा प्यार भी तो करती हमें। मेरी कोई औलाद नहीं साहब, मेरी औलाद होती तो मुझे ऐसे काम नहीं करने देती। मेरी औलाद होती भी ना तो मैं बिल्कुल साफ जैसा बनाती उसे, जो दूसरों की तकलीफ समझती। ठीक है साहब, कोई बात नहीं है साहब, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। चलती हूँ मैं। रुक जाओ, क्या कहा आपने? आपकी कोई औलाद होती तो क्या हम आपके बच्चे जैसे नहीं है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यही रहेंगे हमारे साथ। तुमने सही कहा था करण, दुनिया कितनी मतलबी है, अपने स्वार्थ के आगे किसी की तकलीफ नहीं समझती। मुझे माफ कर दो आंटी, मुझसे गलती हो गई। रिया, मुझे तुम पे प्राउड है। तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलना सौभाग्य की बात है। आंटी, हम दोनों को माफ कर दीजिए अपना बच्चा समझ के। नहीं बेटा, मेरी कोई औलाद होती तो अगर वो कोई गलती करते तो मैं क्या बुरा मानती उनका? ऐसा मत करो, मुझे मेरे औलाद जैसे ही हो। थैंक यू आंटी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। जी। बैठ जाओ।